एवरीवन, मैं अशोक कुमार इंफॉर्मेशन वाई के पी चैनल पर आप सबका स्वागत करते हैं। जो कि आज के इस वीडियो में लेके चलेंगे कि यूज ऑफ दोज, कहाँ दोज का प्रयोग होता है। ठीक, तो आप शुरू से अंत तक बने रहिए। वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिखे हैं, आप देख सकते हैं कि देखिए, ऐसा वाक्य जिस वाक्य में बहुवचन की बात की जाए, ऐसा वाक्य जिस वाक्य में बहुवचन की बात की जाए और दूर हो, वहां वे सब के लिए दोज का प्रयोग किया जाता है। क्या? ऐसा वाक्य जिस वाक्य में बहुवचन की बात की जाए और वह दूर हो, जिसे हम स्पर्श न कर सकें, तो वहां वे सब के लिए दोज का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो अब इसका आप डेफिनेशन तो देख चुके। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल में यहाँ क्या लिया, वे सब पेन है। मैंने कहा वे सब पेन है। मैंने इसी उदाहरण को, इसी एग्जाम्पल को दिस के प्रयोग में दिया था। तो इसी के मैंने इसी एग्जाम्पल को दिस के प्रयोग में दिया था, बट और इसी एग्जाम्पल को अब हम इसमें दोज के प्रयोग में दे रहे हैं, ताकि आप अच्छे से समझ सकते हैं कि सब एक ही है। दिस, दोज, दिस, दैट सब एक ही है, बट थोड़ा सा बहुत हल्का सा चेंजिंग है, बदलाव है। तो इसलिए मैंने उसी एग्जाम्पल को आपको दे दिया ताकि आपको समझने में इजी हो, आसानी हो। ठीक ना? तो देखते हैं कि वे सब पेन है। मैंने कहा कि वे सब पेन है। जैसे दैट में होता है ना कि दूर के लिए एक वचन के लिए जिसे हम छू न सके वहां दैट लगता है, सेम टू सेम उसी प्रकार इसमें भी कि दूर के लिए बहुवचन के लिए जिसे हम छू न सके वहां दोज का प्रयोग लगेगा। तो क्या होगा? अंतर क्या है दोज और दैट में? अंतर यह है दोस्तों कि दैट में एक वचन की बात हम करते थे। दैट में हम एक वचन की बात करते थे, सिंगुलर नंबर की बात करते थे। बट दोज में क्या होगा कि वही होगा, बट इसमें प्लूरल नंबर की बात होगी। इसमें जो होगा प्लूरल नंबर का बात होगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा वे सब पेन है। मैंने लिखा वे सब पेन है। हम उस पेन को टच नहीं कर सकते। ठीक, उस पेन को हम टच नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो पेन जो है ना हमसे काफी दूर है। हम उसका सिर्फ टच करना भी चाहेंगे तो बिल्कुल कदापि उसे हम टच नहीं कर पाएंगे। तो जब हम उसे टच नहीं कर पाएंगे तो हम उसे इशारा करेंगे कि वो सब ना, वो सब क्या है? पेन है। मैंने उन्हीं को लिए लिखा है कि वे सब पेन है। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? देखिए कि दोज। क्या होगा? दोज को हम यहाँ लिखे हैं कि दोज, दोज आर पेन्स। दोज जो हमारा हो गया, दोज मीन्स होता है वे सब। दोज मीन्स क्या होता है? वे सब। और जो है आर होता है जो बहुवचन के लिए, और जो पेन्स होता है, पेन यानी कि कलम। ठीक, तो हम अब देख रहे हैं कि वे सब पेन है, वे सब पेन है, वे सब पेन है। नेक्स्ट हमारे एग्जाम्पल क्या है दोस्तों कि वे सब किताबें हैं। क्या? वे सब किताबें हैं। भैया हम क्या करें? वे सब किताबें, हम उसे भी नहीं टच कर सकते। क्यों? क्योंकि वो भी तो हमसे काफी अवे है, दूर है ना। तो जब हमसे काफी दूर है तो हम उसे टच नहीं कर सकते, सिर्फ उसे बता सकते हैं कि वो क्या है, वो पेन है। वो जो है कि इसमें क्या है, वे सब किताबें, हम क्या सकते हैं? वे सब किताबें हैं, वे सब बच्चियां हैं। तो वे सब किताबें हैं, तो वे सब किताबें हैं। अब इसका इंग्लिश देखिए क्या है कि दोज आर बुक्स। मैंने कहा वे सब किताबें हैं, दोज आर बुक्स। नेक्स्ट क्या है कि वे सब चिड़िया हैं। मैंने कहा कि वे सब चिड़िया हैं। हम उसको चाहेंगे भी, कोशिश भी करेंगे टच करने की, तो नॉट टचिंग, हम उसे टच नहीं कर पाएंगे। तो जब हम उसे टच नहीं कर पाएंगे तो वहां हम दोज का प्रयोग करेंगे, जैसे कि हम इसमें किए हैं। देखिए कैसे कि दोज, दोज माने वे सब, दोज माने वे सब, दोज आर माने है यानी बहुवचन के लिए, और बर्ड्स पक्षी, वे सब बर्ड चिड़िया हैं, तो दोज आर बर्ड्स, दोज आर बर्ड्स। ऐसे ही अब और जान लीजिए, जैसे कि मैंने कहा कि वे सब दरवाजे हैं। मैंने कहा वे सब दरवाजा है, वे सब दरवाजे हैं। तो उसके लिए क्या होगा? दोज आर डोर्स। क्या होगा? दोज आर डोर्स। वे सब खिड़कियां हैं, तो दोज आर विंडोज। वे सब आदमी हैं, दोज आर मैन्स। वे सब कुत्ते हैं, दोज आर डॉग्स, दोज आर कैट्स, दोज आर मैन्स, दोज आर एनिमल्स, दोज आर बुक्स, दोज आर मैन्स। ठीक, इस प्रकार हम जो है बना सकते हैं। बस हमें उसमें चेंजिंग क्या करना है कि
कि हम देखेंगे कि ये सब है या वो सब है, यह है या वह है। यदि यह है तो दिस वह है, यदि यह है तो दिस वह है, तो दैट ये सब हैं तो दिस वे सब हैं तो दोज। यदि है तो इज और यदि हैं तो आर। ठीक इसी प्रकार हमारा जो है कि दैट का प्रयोग होगा। तो आप इसे सरल भाषा में समझिए, देखिए, बार बार से देखिए जब तक आपको समझ नहीं आए। और जो है कि जो आपको न समझ आए कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई आपको दूंगा। बस आप पूछ सकते हैं और पूछने के लिए आप एकदम रेडी हो जाइए। ठीक तो आपको जो न समझ आए पूछ सकते हैं। आप यदि हमारे वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है कि इसे देखिए। तो हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।